जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दहशतगर्दी खा किसी भी जगह पर हो, किसी भी मुल्क के अंदर हो, काबिल मज़म्मत होती है, ख़ास करके जब उन लोगों को कत्लेआम का निशाना बनाया जाता है, जो मासूम लोग होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता। ना मारने वाले को पता होता है मैं इसको क्यों मार रहा हूँ, ना मरने वाले को पता होता है कि ये मुझे क्यों मार रहा है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इस तरह के जो भी लोग इक़दामात करते हैं, वो इंतहाई गैर इंसानी फ़ेल करते हैं और ऐसे लोगों का किसी मज़हब के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं होता। ये इंतहा पसंद होते हैं, ये अपनी एक कैफ़ियत के अंदर रहने वाले लोग होते हैं और बाज़ दफ़ा तो हुकूमतें खुद ऐसे लोगों को पैदा करती है ताकि अपने-अपने मुफ़ादात को हासिल किया जा सके। अब रिसेंटली जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये एक कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसमें इंडिया की जानिब से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इंतहाई पस्त ज़हनियत का जो मुज़ाहिरा है वो मोदी हुकूमत की जानिब से किया गया है। आरएसएस के ये जो गुंडे हैं, ये वही लोग हैं जो ये मोदी हुकूमतें पैदा करती हैं और फिर ये अपनी ही हिंदुस्तान में अपने ही इलाकों में दहशतगर्दी खुद करवाते हैं और उसके बाद उसका जो ब्लेम है वो पाकिस्तान के ऊपर डालना शुरू हो जाते हैं और फिर बड़ी-बड़ी बड़के मारना शुरू हो जाते हैं, ललकारे मारते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा ही एक बचगाना इक़दाम इंडियन हुकूमत की जानिब से किया गया है, जिसमें सिंध तास जो मुआहिदा है, जो कि 19 सितंबर 1960 को जो दरियाओं का जो पानी का मसला है, जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है, ज़राअत का, बिजली का और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, जिसमें ये तय पाया था कि जो रावी, ब्याज और सतलुज हैं, इसके जो पानी है वो ज़्यादा जो है वो भारत के पास जाएगा और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो दरियाए चनाब, दरियाए झेलम और दरियाए सिंध, इसका जो पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अब इस मुआहिदे के अंदर जो ज़मानत के तौर पर मौजूद है वो आलमी बैंक है और इस सारी सूरत हाल में ये जो इंडिया की तरफ से ये एक ऐलान किया गया है कि इस सिंध ताज मुआहिदे को ख़त्म किया जाता है और एक अजीब सी हरकतें की जा रही हैं, मीडिया के थ्रू एक अजीब सा बवेला मचाने की कोशिश की जा रही है और जंगों के ऐलान किए जा रहे हैं। हालांकि हकीकत का अगर हम उसका जायज़ा लें तो ये कोई बॉलीवुड की फ़िल्म नहीं चल रही जिसके अंदर कोई सनी देओल आएगा और वो अपना 2.5 किलो का हाथ मार के 10 फौजी इधर फेंक देगा, 10 फौजी इधर फेंक देगा, या कोई ऋतिक रोशन जो है वो हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर तो पाकिस्तान को एक अजीब सी कैफियत में डाल देगा या लोगों को यरगमाल बना लेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो मोदी सरकार है इसको अपने माजी से सबक सीखने की ज़रूरत है और इसको ये याद होना चाहिए कि जब इसने ये जो पुलवामा अटैक हुआ, फिर इसके अलावा जो मुंबई हमले हुए, कोई त्यारा अटैक हो गया या किसी भी किस्म का कोई भी हादसा हो गया, इसने हमेशा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की है और पाकिस्तान की जानिब से अगर कोई एक कबूतर भी वहाँ पर चला गया है तो इनकी रातों की नींदें उड़ जाती थी। अब जो अगर इनके जहन में है कि ये किसी भी किस्म का ये जारहियत का मुज़ाहिरा करेंगे पाकिस्तान के साथ, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है वो इंतहाई मजबूत है और वो एक-एक इंच की हिफाजत करने वाले लोग जो जवान हैं वो सरहदों के ऊपर मौजूद हैं, जो तुम्हारी एक-एक हरकत के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तुम अगर शुरुआत करने का सोचोगे भी तो उससे पहले जो अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं वो तुम्हारे ऊपर जो है वो कारगुजारी कर भी देंगे। तो ये एक इंतहाई बचकाना फ़ेल है। आप इसको ग्लोबली भी जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते, आप इस मुआहिदे को ख़त्म नहीं कर सकते। इसके अलावा ये इसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डालकर जिस तरह की हरकतें इस वक्त वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के साथ की जा रही हैं, वो हमेशा से ही इस तरह रहा है और कश्मीरियों के लिए जो बातें की जाती हैं यहाँ पाकिस्तान से भी और वहाँ इंडिया से भी, तो आप एक दफ़ा कश्मीरियों से भी उनकी राय लें कि वो क्या चाहते हैं। कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी के लिए एक अरसे से वो कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं और उनको एक अलग रियासत तस्लीम करना ये उनकी भी ख्वाहिश है और यहाँ हम भी ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीरियों की जो राय है उसको जो अपने सामने रखा ही नहीं जाता और उनकी राय को जो है वो फोकियत ही नहीं दी जाती। तो इस वक्त जो इंडिया की गीदड़ भभकी हैं वो चल रही हैं, मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब सा बवेला मचाने की कोशिश की जा रही है। तो मोदी सरकार को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ इस मामले में शाना बशाना खड़ी है और किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेगी और अगर इसको कोई गुमान है ऐसा कि ये कुछ कर सकता है पाकिस्तान के साथ, तो ये इनका जो मंसूबा है, ये करने की जो इनकी सोच है वो इंतहाई बचगाना है। हकीकत का मुशाहिदा करें तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है और इस सारे मामले में आपको जो एक खारजा पॉलिसी है उसके एक आज़ाद होने का एक बड़ा अहम पहलू सामने आता है कि जिस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिस तरह इमरान खान ने इसको ललकारा था और जिस तरह दीगर वो ममालिक जिनको एक बाकायदा पैगाम दिया था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं और हम लड़ेंगे, और यही सारी जो सूरत हाल है। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा रहे, उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है वो बड़े वाज़ेह और क्लियर अल्फाज में दुनिया के सामने पेश किया बगैर किसी प्रेशर के, और पाकिस्तानी हुकूमत का भी यही आज एक रिटेलिएशन का जो एक सिलसिला है वो चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बाकायदा एक मीटिंग की मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ, तो हम इनके साथ तो किसी किस्म की उम्मीद हम नहीं लगाते। जो पाकिस्तान की कौम है उसकी तमाम तर उम्मीदें
अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। ये जो हुकूमती नुमाइंदे इस वक्त बैठे हुए हैं जो कि फारम 47 के ऊपर हैं, जिनके अक्सर लोगों के जो कारोबार हैं वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। और आपको ये भी याद होगा कि जो इस वक्त की मौजूदा हुक्मरान हैं, उनके जो वाली वारिस हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो अपने अजीज़ों की शादियों के ऊपर भी, अपने बच्चों की शादियों के ऊपर भी भारत से खुसूसी तैयारे पाकिस्तान आ जाया करते थे। कारोबारी बड़ी शख्सियात पाकिस्तान आ जाया करती थी। तो इनसे हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? वज़ीर दिफ़ा जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनके कई सारे वीडियो क्लिप बयानात मौजूद हैं, हम उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? पाकिस्तान की पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ इस मामले के अंदर खड़ी है। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया है, तो मोदी सरकार अपने बाकी जो उसके शौक़ हैं वो भी करके देख ले, तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हो पाएगा। जिस तरह की इनके नापाक अज़ाइम हैं वो हमेशा से जैसे पहले मिट्टी के अंदर मलते रहे हैं, इसी तरह इस बार भी मलिया मेट हो जाएंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरा ये कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, मुज़ाकरात सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। और यही हाल जो इस वक्त दहशतगर्दी का जो ये रोना रोया जा रहा है, ये जो दहशतगर्दी गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर एक अरसे से चल रही है और सालों साल हो गए हैं। गज़ा को मलिया मेट कर दिया गया, उसको सफ़ाई हस्ती से मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो ये जितनी ये रिटेलिएशन है, ये जो लोगों का एक आलमी सतह के ऊपर एक अपना समझ लें कि उनका नज़रियात सामने आ रहे हैं, तो ये गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर कहाँ थे जब छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा था और वो ऊपर आसमान की तरफ देख कर ये कहते थे अल्लाह से कि या अल्लाह, ये जो लोग हैं ये हमारे लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। वहाँ पर दहशतगर्दी आज भी चल रही है और ये मोदी सरकार भी उनके साथ उतनी ही मुलविस है जितनी कि अमेरिका मुलविस है, जितनी कि ये यहूदी ताकतें कोशिश कर रही हैं कि इस वक्त दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जाए, उनको निशाना बनाया जाए और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि जो मुसलमान हैं उनको बैक स्टेज पे लेके जाया जाए। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जो नापाक अज़ाइम हैं वो कभी भी पूरे नहीं करेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, ये मुकम्मल रिटेलिएट करने का हक़ भी रखता है और कर भी सकता है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और जो पाकिस्तान के जवान हैं वो किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से जो है वो दरेग नहीं करेंगे। लेकिन खुदारा जिस तरह की आप आवाज़ें ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसके ऊपर उठा रहे हैं, इसी तरह आपको ये भी ज़रूरत है कि आप गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों की आवाज़ बने, उन छोटे बच्चों के, उन बुज़ुर्गों के, उन ख़वातीन के, उनकी आवाज़ बने जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ जो है शहीद किया जाता है और सरेआम वो दहशतगर्दी की जा रही है जिसका कोई भी नोटिस नहीं ले रहा। ना ही कोई ह्यूमन राइट्स कमेटी सामने आ रही है, ना ही कोई आलमी हुकूमतें अपना ऐसा किरदार अदा कर रही हैं और ना ही ये जो इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद है वो उनके लिए कुछ कर पा रहा है। तो इस तरह की जो गीदड़ बबकी हैं जो कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को मिलती हैं, तो इनका होना ना होना एक बराबर है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है और ये हमेशा कायम व दायम रहेगा इंशाअल्लाह।